हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में पढ़ रहे हैं क्या द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 है हिंदी के मैथमेटिक्स में, 10th का मैथमेटिक्स है ऑब्वियसली। यह है प्रश्नावली 4.2। अब तक हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देख चुके हैं। यह है लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 4.2 का। देखिए, प्रश्नावली 4.1 को एक एक क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग कवर किए हैं। अब तक हम जितना प्लेलिस्ट भी कवर किए हैं, जब अब तक लगभग मैथ समाप्त होने वाला है, तो जितना प्लेलिस्ट कवर किया है सब में प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में बताए हुए हैं, बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए। तो आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो उस डाउट को जाकर डायरेक्टली सोल्व कीजिए, या यदि पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए और देखिए मेरा अप्रोच कैसा है, कैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, कैसे लैंग्वेज को लिखता हूँ, इसे आप सीखें। तो प्रश्नावली 4.1 के सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में कवर कर लिए हैं। ओके, कंसेप्ट देखना चाहते हैं, द्विघात समीकरण के कंसेप्ट को देखना चाहते हैं, तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जाकर प्रेफर करें। लेक्चर 1 लेक्चर 2 पूरा जीरो से लेकर के 10th लेवल तक बताया गया है। यदि आप बहुपद नहीं पढ़े हैं तो हम चाहेंगे कि बहुपद पढ़ने के बाद ही शुरू करें द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि बहुपद को पी एक्स से लिखते हैं, पी एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं तो क्या होता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। तो बहुपद तो द्विघात समीकरण में ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसका जो शून्यक होता है वही इसका मूल होता है, दोनों सेम चीज होता है। इसलिए द्विघात और बहुपद आप जब भी पढ़ें दोनों को साथ में पढ़ें, पहले बहुपद पढ़ लें फिर द्विघात समीकरण पढ़ें। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कुटीर एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक कंपनी है, एक कारखाना है जिसमें एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, ऑब्वियस है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो मान लीजिए बर्तन की संख्या क्या हो गया, एक्स। तो उसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, जो लागत है प्रत्येक का लागत, तो क्या बोल रहा है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने यानी 2x। संख्या x है तो 2x 3 अधिक है प्लस 3, ये क्या हो गया, लागत हो गया कितना, रुपया में ये बोल रहा है। यदि बोल रहा है उस दिन की कुल लागत कितना है, 90 रुपए, तो कुल लागत कैसे निकलता है, x यानी एक बर्तन की लागत। तो एक बर्तन की लागत क्या है, व्हाट हैपन मैन, या तो एक बर्तन की लागत क्या है, एक बर्तन की लागत है 2x प्लस 3, और टोटल बर्तन कितना बना है उस दिन, बर्तन की संख्या यानी x, तो गुना कर दीजिए, कितना दिया है, 90 दिया है। तो इससे क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। यहाँ से x सोल्व कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, बर्तनों की संख्या निकल जाएगा और प्रत्येक नग की कीमत भी निकल जाएगा। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं, जैसे कि एग्जाम में आपको सोल्व करना है, तो कंसेप्ट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा सोल्व कैसे करते हैं। आइए शुरू करते हैं। हल क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, माना कि एक दिन में, यानी जिस दिन की बात कर रहा है, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, क्या माने हम, ऑब्वियसली एक्स मानेंगे, एक्स, तथा प्रत्येक नग निर्माण की लागत, तथा प्रत्येक नग निर्माण, प्रत्येक नया निर्माण की लागत। ये प्रत्येक बर्तन लिख दे रहे हैं, नग हमको ठीक नहीं लग रहा है, मे बी कि शायद गलत हो, नॉट श्योर। प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन बनाने में या निर्माण करने में लागत क्या हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है देखिए, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या तो क्या है, एक्स है, दुगुना, दुगुने से 3 अधिक यानी 2x प्लस 3, यही बोल रहा जा रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, उस दिन कुल निर्माण लागत कितना था, 20 रुपया था, दिया है, दिया है उस दिन कुल
निर्माण लागत यानी बर्तन को बनाने में जो रुपया लगा है उसी को बोल रहा है। तो कुल निर्माण लागत कितना बोल रहा है? ये ऑब्वियस, ये तो रुपया में होगा ही, रुपया में छोड़ के देखेंगे, जब लाख में रुपया ऐड कर देंगे कितना है, 90 रुपया है। तो कुल निर्माण लागत हम कैसे निकालेंगे? एक बर्तन को बनाने में पैसा कितना होगा, 2x+3 लग रहा है एक बर्तन को, और टोटल बर्तनों की संख्या कितना है, x, कितना, यही तो 90 है। इस यहाँ से मेरा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ से मेरा x आराम से निकल जाएगा, x से गुना करेंगे अंदर में तो हो जाएगा 2x², यहाँ हो जाएगा 3x। 90 इधर पॉजिटिव में, इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या था, 2x² प्लस 3x -60, सॉरी -90 इक्वल टू 0। लेट मी चेक वंस, -90 सही है। क्या करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 90 है, अब गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 है, -90 है, तो 2 को हम 2 ही लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, -9 × 10। फिर इसको लिख सकते हैं क्या, -3 × 3, और 10 को लिख देंगे 5 × 5। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बच गया 2। क्या करेंगे, अब इसमें से 2 पेयर बनाना है हमको, इसको जोड़ने पर क्या आ जाए, 3x आ जाए। आइए देखते हैं, इस दोनों को लेंगे तो कितना हो जाएगा, -15। अब बाकी इस तीनों को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×2 = 6, 2×12, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यही तो हमको लाना है, +3 में थोड़ा सा अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ +12 ले लेंगे या -12 ले लेंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 2x² क्या ले लेंगे, +15x -13x, सॉरी -12x -90 इक्वल टू 0। अभी दोनों में क्या कॉमन लेंगे, केवल x ही कॉमन हो सकता है। यहाँ क्या बच जाएगा, 2x + 15। यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ कॉमन होगा 6। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 2x, 6 से भाग दिए तो क्या आ जाएगा, 15, 15 × 90 होता है। अब देखिए ये क्या है, सेम है, तो इनको ले लेंगे कॉमन, 2x + 15। बच क्या गया यहाँ पे, x, यहाँ बच गया -6 इक्वल टू 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो पहली संख्या 0 है, या दूसरी संख्या 0 है, या दोनों संख्या 0 है। इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए 2x + 15 इक्वल टू 0, या x - 15 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू -15, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 15/2। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6। x का कितना वैल्यू आ गया, x का मेरा 2 वैल्यू आ गया, -15/2 एंड 6। अब ध्यान दीजिए, x क्या है, बर्तनों की कुल संख्या है। तो क्या कोई बर्तन की संख्या नेगेटिव में हो सकता है, कभी नहीं। संख्या कभी भी, किसी भी वस्तु की जो संख्या है नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए मेरा ये आंसर नहीं होगा -15/2। इसलिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी को हम लिख देते हैं, चूंकि, लेट मी चेंज द कलर, चूंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकते। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, यानी माइनस में, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और दूसरा पूछ क्या रहा है, आगे देख लेते हैं। प्रत्येक नग की लागत पूछ रहा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ से, अतः, आइए लिखते हैं, अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, क्या माने हैं हम, x माने हैं, तो x आया कितना, 6 आ गया, तो ये तो मेरा आंसर हो गया। तथा दूसरा क्या पूछ रहा है, आइए देख लेते हैं। प्रत्येक नग की लागत तथा
प्रत्येक नग यानी प्रत्येक बर्तन को बनाने की लागत। क्या माने हैं हम माने हैं 2x+3 इंटू रुपया, यही है, देख लीजिए यहाँ पे 2x+3 रुपया, उसी को हम क्या कर दिए यहाँ पे लिख दिए, तो x की जगह पे 6 जो आया है वो रख दीजिए +3, क्या ये वाला x 6 ही तो है रुपया, तो 6×2 = 12 +3 कितना हो जाएगा 15, तो कितना हो गया लागत एक नग का 15, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इससे हम क्या सीखे, इससे यही सीखे कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को जब भी जो क्वेश्चन है भाषा में दिया रहे, इसको पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में अच्छे से कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। दूसरा ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू क्या है, क्या एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, यदि कोई संख्या है तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो एक्स का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वही मेरा क्या होगा सही आंसर होगा। और लास्ट में क्या अतः लिखे यानी फिनिशिंग दे आपके आंसर को, इससे अच्छा लगता है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त कर देते। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसमें क्या हुआ प्रश्नावली 4.2 कंप्लीटली कवर हो गया। नेक्स्ट में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.3 और उसका एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू।